Dear viewers, welcome back, and I hope you will be fine. As you know, we are going through the topic models from English grammar and language, and I have discussed many models from this very topic like may and might, and then there is can and could. वैसे ही जो शुड है वो हमने देख लिया कि शुड कहाँ पे इस्तेमाल होता है और जो मस्ट है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो मॉडल असल में कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं, और इनका जो काम है वो सेंटेंस को या स्पीकर को जो बात कर रहा होता है, जो सेंटेंस होता है उसका जो मूड है या उसका जो एटीट्यूड है, अंदाज बयान जो है, उसका जो इरादा है, तो कि वो सजेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, पॉसिबिलिटी की तरफ रेफर कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है, कंपल्शन है, तो उन सेंसेस को ज़ाहिर करने के लिए, उन दिशाओं को ज़ाहिर करने के लिए मॉडल इस्तेमाल किया जाता है। तो इनको मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है, मॉडल्स भी कहा जाता है, और इनमें सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इनके मीनिंग में या उनकी जो रेफरेंस है उसमें एक चेंज आती रहती है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड मॉडल्स, क्योंकि ये मूड, एटीट्यूड और वो ऑलवेज बदलता रहता है। तो हमने इसमें कुछ मॉडल्स देख लिए हैं। मे एंड माइट हमने देख लिया, कैन और कुड हमने डिस्कस कर लिया, वैसे ही शुड और मस्ट हमने देख लिया। एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक तो ऑट टू, एंड देन देयर इज यूज्ड एंड वुड। ऑट जो हम सबसे ज़्यादा हम देखते हैं वो शुड और मस्ट की जगह भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ऑट टू, शुड और मस्ट में ये चीज़ और ऑट टू में ये चीज़ फ़र्क है दैट इट इज़ यूज टू डिनोट अ मॉरल ओब्लिगेशन। ये ज़्यादातर जो इखलाकी ज़िम्मेदारी होती है आपकी, जो कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, जिस पे आपको कोई पुनिशमेंट नहीं मिलता, लेकिन एक इखलाकी ज़िम्मेदारी, उस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए, उस चीज़ को दिखाने के लिए हम जो है ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मॉडल्स। इट इज़ नॉट अ लीगल और मैंडेटरी बट ए मॉरल ऑब्लिगेशन। ये कोई लीगल नहीं है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये आप पे कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको पुनिशमेंट मिलेगी, या ये मस्ट आपको लाजिमन करनी है, नहीं। बट इट इज़ अ मॉरल ऑब्लिगेशन, एक इखलाकी ज़िम्मेदारी है जो आपको इखलाकी तौर पे निभानी चाहिए। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड फॉर शुड एंड मस्ट। शुड और मस्ट, शुड एंड मस्ट जहाँ पे हम देखते हैं तो वहाँ पे भी उस सेंस में भी ये जो है ऑट टू इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे ये इखलाकी ज़िम्मेदारी की तरफ इसका जो फोकस ज़्यादा रहता है। मस्ट ऐसी काम को यहाँ पे बिल्कुल आपको जो नेसेसिटी है, ये ओब्लिगेशन है। तो शुड जो है आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, या कंडीशन या जो ड्यूटी ओब्लिगेशन है, तो वो भी इस सेंस में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन वायर देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी, एडवाइस और इंडिकेशन, यहाँ पे जो, लेकिन ऑट टू उस सेंस में हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे जो मॉरल ड्यूटी है वो स्ट्रॉन्ग सेंस की हो, इखलाकी ज़िम्मेदारी का पहलू जिसमें ज़्यादा आता हो, या एडवाइस जो नसीहत है, और इंडिकेशन ऑफ करेक्ट एक्शन, या आपको किस टाइम पे जो करेक्ट एक्शन लेना था, क्या आप पे इखलाकी तौर पे आपको क्या करना था, व्हाट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, खासकर आपकी मॉरल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप पे बनती है, तो उस चीज़ को जाहिर करने के लिए ऑटो इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो है, यू ऑट टू सर्व योर मदरलैंड, आपको अपने मादरी वतन जो आपकी है, आपकी मदरलैंड है, वतन है, आपको इसकी खिदमत करनी चाहिए, जो आपका देश है। एंड यू ऑट नॉट टू टेक फैटी फूड, आपको फैटी फूड नहीं लेना चाहिए जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे जो है ये आपकी इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि अपने वतन की आप खिदमत करो, उसको सर्व करो, और वैसे ही आपकी सेहत को ठीक रखने के लिए आपको फैटी फूड नहीं लेना है। These are not legal responsibilities, legal bindings. These are moral bindings or moral obligations. So that is why here ought to have been used in these very sentences. वैसे ही ought to plus have जो है, this construction is used in relation to past action of duty that was not fulfilled, or an action दैट वॉज नेगलेक्टेड इन द पास्ट। ऑट प्लस हैव हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई एक्शन जो आपको पास्ट में लेनी थी, जो आप एक ड्यूटी थी, आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन वो चीज़ नहीं किया गया, उसको नेगलेक्ट किया गया, उसको पास्ट में नज़रअंदाज किया गया। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑट टू हैव सर्वड योर पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स थे पास्ट में आपको उनकी खिदमत करनी थी। दैट मीन्स अभी आपके पेरेंट्स नहीं हैं तो आप उनकी खिदमत नहीं कर सकते, लेकिन आपने पास्ट में उस चीज़ को नेगलेक्ट किया है। यू ऑट टू हैव सर्वड योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की
खिदमत करना चाहिए थी। दैट मीन्स दिस वाज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट इट वाज इन द पास्ट, एंड इन द पास्ट इट वाज नेग्लेक्टेड, इट वाज नॉट फुलफिल्ड। तो वैसे ही ऑट टू प्लस हैव, ही ऑट टू हैव बीन प्रेजेंट एट द वेडिंग ऑफ हिज फ्रेंड। उसको अपने दोस्त की वेडिंग शादी पे मौजूद होना चाहिए था, प्रेजेंट होना चाहिए था। दैट मीन्स वो उस वक्त प्रेजेंट नहीं था। तो इस पे ये एक इखलाकी जिम्मेदारी थी, एक एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको अपने दोस्त की शादी पे मौजूद होना चाहिए था। इखलाकी तौर पे ये इसकी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं था। तो यह ऐसे ही आपकी ये एक इखलाकी ज़िम्मेदारी थी, एथिकल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप अपने पेरेंट्स को सर्व करें इन द चूँकि ये पास्ट में आपको करना था, लेकिन आपने उस टाइम ये नहीं किया है। वैसे ही पास्ट में ये काम आपको करना था, ये भी आपने नहीं किया है। ही ऑट नॉट हैव स्मोक्ड इन द बस। उसको बस में स्मोक नहीं करना चाहिए था, सिगरेट नहीं पीना चाहिए था। तो ये पास्ट में उसको ये चीज़ करनी थी, ये पास्ट में एक उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, मॉरल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसने इस चीज़ को फुलफ़िल नहीं किया है। तो यहाँ पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ इशारा है, एथिकल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इन द पास्ट। तो इसके साथ हम ऑट टू प्लस जब हैव हम इस्तेमाल करते हैं तो ये इस चीज़ की तरफ, इस सेंस की तरफ रेफर करता है। एंड देन देयर इज़ यूज टू प्लस यूज टू एंड वुड। यूज टू और वुड भी मॉडल्स हैं जो अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। यूज टू इज़ यूज इन द फॉलोइंग केसेस। यूज टू जो मॉडल है या ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको हम इन सेंसेस में इस्तेमाल करते हैं टू डिनोट हैबिचुअल एक्शन। कोई जो हैबिचुअल एक्शन है, जो आदत है, जो रोज़मर्रा की कोई आदत है जो आप डेली करते हो, तो कोई भी आदत उसको डिनोट करने के लिए, और द पास्ट रूटीन, और कोई रूटीन जो पास्ट में हो, जो आप पास्ट से कोई काम, कोई रूटीन जो चला आ रहा है। फॉर एग्जांपल, ही यूज्ड टू गो टू दिल्ली बाय कार। उसकी आदत है कि वो दिल्ली कार में जाता है। दैट मीन्स ये इसका एक हैबिचुअल एक्शन है, एक आदत है, एक रोज़मर्रा का काम है और एक रूटीन है। ही यूज्ड नॉट टू गो टू दिल्ली, उसकी आदत है कि वो दिल्ली नहीं जाता। तो यहाँ पे ये रूटीन या हैबिचुअल एक्शन जो आप हर दिन करते हो, या जिसकी जो आपने कई बार किया हुआ है, जो एक रूटीन है, एक रोज़मर्रा का काम है, उस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। टू डिनोट डिसकंटिन्यूड एक्शन, और कोई ऐसा एक्शन जो आप करते आ रहे हो लेकिन फिर आपने उसको डिसकंटिन्यू किया, उसको फिर तर्क किया, उसको फिर छोड़ दिया। दैट मीन्स ही यूज टू प्ले हॉकी, वो हॉकी खेलता था। दैट मीन्स नाउ ही हैज़ स्टॉप्ड, अब वो नहीं खेलता है, अब उसने ये चीज़ बंद की है। शी यूज टू वर्क इन ऑफिस बिफोर मैरिज, वो शादी से पहले ऑफिस में काम करती थी। दैट मीन्स शादी के बाद अब वो नहीं करती हैं। तो कुछ ऐसे पास्ट एक्शंस जो अभी छोड़ दिए गए हैं, जिनको तर्क किया गया है, सो देयर वी आल्सो यूज इट, वी आल्सो यूज द मॉडल यूज टू। यहाँ पे हम ये यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही यूज टू इज ऑल्सो यूज एज एडजेक्टिव, बी यूज टू, इट इज़ इक्वल टू एक्स्टम्ड टू। तो एडजेक्टिव जो हम कहते हैं बी यूज टू, किसी चीज़ का आदी होना, तो या कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी बार की गई है, अब एक आदत बन चुकी है, अब एक उसका एडजेक्टिव सेंस में एक क्वालिटी बन चुकी है। इट इज़ इक्वल टू एक्स्टम्ड टू। एक्स्टम्ड टू मीन्स का भी यही मीनिंग बनता है कि आप किसी काम के एक्स्टम आदी हो चुके हो, आपने वो रिवाज सा अपनाया हुआ है। ही इज़ यूज टू गेटिंग अप अर्ली, उसकी आदत है कि वो सुबह जल्दी उठता है। दैट मीन्स अब उसका एक एडजेक्टिव, एक उसकी क्वालिटी बन चुकी है। वो अब इस चीज़ को एक रिवाज, एक कस्टम, एक आदत लिए चलता है। आई वॉज यूज टू ड्राइविंग थ्रू क्राउडेड स्ट्रीट्स, मुझे आदत है कि मैं इन क्राउडेड स्ट्रीट्स में, जहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं, ऐसी गलियों कोचों में गाड़ियाँ चलाता रहता हूँ। दैट मीन्स ये उसकी एक क्वालिटी अब बन चुकी है, एक वो इस चीज़ का एक्स्टम आदि बन चुका है। तो ये यहाँ पे इनका एक एडजेक्टिव है, इसका जो यहाँ पे एडजेक्टिव है, दैट मीन्स उसको सुबह जल्दी उठने की आदत हो गई है। और यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है, दैट इज़ ही यूज टू ड्राइविंग थ्रू क्राउडेड स्ट्रीट्स, उसको अब गली कोचों में गाड़ी चलाने की आदत हो चुकी है, जो क्राउडेड होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो। सो यहाँ पे ये यूज टू हम सेंस में डालते हैं, इन द सेंस ऑफ एडजेक्टिव, कोई ऐसी आदत जो किसी की फिर एडजेक्टिव खासियत बन चुकी हो। वैसे ही जो है वुड, वुड हम देखते हैं, वुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, विश, फ्यूचर एक्शन इन द पास्ट। वुड हम इस्तेमाल करते हैं खासकर पोलाइट रिक्वेस्ट में,
एक तो होती है रिक्वेस्ट एंड देन देयर इज़ पोलाइट रिक्वेस्ट। जब हम किसी को बड़ी अदब से बड़ी लहजा से कोई रिक्वेस्ट करे, कोई दरख्वास्त करे, एंड देन देयर इज़ विश, कोई ख्वाहिश, कोई दुआ, किसी के लिए कोई नेक ख्वाहिश, एंड देन देयर इज़ फ्यूचर एक्शन, कोई फ्यूचर में जो कोई काम जो आप फ्यूचर जो पास्ट में फ्यूचर बनता है, आपको वो चीज़ पास्ट में जब आप रेफ़र कर रहे हो लेकिन फ्यूचर की तरफ रेफ़र कर रहे हो, तो वो काम जो पास्ट में रेफ़र किया गया है इन रिलेशन टू फ्यूचर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वुड यू प्लीज़ हेल्प माई सन, ये एक उसकी पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या आप मेरे बेटे की मदद करोगे। दैट इज़ ही इज़ रिक्वेस्टिंग हिम पोलाइटली, क्योंकि रिक्वेस्ट जो है वो मोस्ट ऑफ टाइम्स पोलाइट ही होती हैं। तो यहाँ पे भी ये उस सेंस में है, शी टोल्ड मी दैट शी वुड गिव मी मनी, उसने वादा किया था, दैट मीन्स पास्ट में उसने ये वादा किया था इन रेफरेंस टू फ्यूचर कि वो फ्यूचर में आपको पैसे देगी। शी टोल्ड मी दैट शी वुड गिव मी मनी, उसने मुझे कहा था कि वो मुझे पैसे देगी। तो पास्ट में ये फ्यूचर की तरफ रेफ़र किया गया है, तो वहाँ पे भी वुड इस्तेमाल होते हैं। एंड देन देयर इज़ आई वुड शुड लाइक टू प्ले नाउ, ये एक विश है कि मैं अब खेलना चाहता हूँ। दैट मीन्स इसकी एक ख्वाहिश है, उसकी एक तमन्ना है कि वो खेलना चाहता है। तो वहाँ पे भी हम जो है वुड या यहाँ पे शुड भी हम इस्तेमाल करते हैं। आई शुड, मुझे चाहिए कि लाइक टू प्ले नाउ, मुझे चाहिए कि अब मैं खेलूँ, या वुड आई वुड, मैं चाहता हूँ कि मैं अब खेलूँ। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे वुड जहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम्स हम शुड भी इस्तेमाल करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये हमने देख लिया कि वुड जो है वो 3 जगहों पे हम इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ पोलाइट रिक्वेस्ट, एंड देन देयर इज शी टोल्ड मी दैट शी वुड गिव मी मनी, फ्यूचर इन द पास्ट, कोई काम जब पास्ट में फ्यूचर की तरफ रेफर किया गया हो कि वो काम हो जाएगा, तो उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। एंड देन देयर इज़ आई वुड शुड लाइक टू प्ले नाउ, एक विश, कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, तो वहाँ पे भी हम वुड मोस्ट ऑफ टाइम्स, और कहीं कहीं पे ये शुड भी इसके इंटरचेंजेबली हम इस्तेमाल करते हैं। सो डियर व्यूअर्स, आज हमने देख लिया कि ऑट टू जो है मोस्ट ऑफ टाइम्स वो मॉरल ओब्लिगेशन, मॉरल रेफरेंस, मॉरल एथिकल इखलाकी ज़िम्मेदारी को के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड हम इस्तेमाल करते हैं कोई जो हैबिचुअल एक्शन है, रूटीन है, या कोई ऐसी आदत जो किसी की एक खासियत बन चुकी है, एक उसकी क्वालिटी बन चुकी है, या कोई ऐसा पास्ट में एक्शन जिसको फिर डिसकंटिन्यू किया गया है, जो पास्ट में काफ़ी टाइम तक चला आ रहा था और फिर इसको छोड़ दिया गया है। वैसे ही जो है वुड हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए, एंड देन देयर इज़ फ्यूचर इन द पास्ट, कोई काम जब हम पास्ट में फ्यूचर की तरफ रेफ़र करें कि पास्ट में कोई बोले कि मैं फ्यूचर में ये काम करने वाला हूँ, एंड देन देयर इज़ कोई विश, कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए, उस चीज़ को डिपिक्ट करने के लिए, डिनोट करने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस नीड, नीड नॉट, एंड देन देयर इज़ डेयर। अभी हम इसमें खाली 2 ऑक्सिलरी वर्ब्स, 2 मॉडल्स रहे हैं, एक तो है नीड, नीड नॉट, एंड देन देयर इज़ दिस डेयर। ये ज़्यादातर काफ़ी जगहों पे ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं, इनका एक लिमिटेड यूजेज है इंग्लिश में। ज़्यादातर इंग्लिश में मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, और टू यूज़, टू वुड, ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई हो जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की, तो इसको ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाले वीडियोस हैं इन रिलेशन टू ग्रामर एंड अदर टॉपिक्स वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।